हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मूवीज कॉर्नर में। आज मैं एक फैंटेसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं जो कि 2021 में आई है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.4 है। लेकिन दोस्तों, मूवी एक्सप्लेन करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज को एक्सप्लेन कर सकूं। तो आज की वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10 कमेंट और 10 लाइक का। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस टारगेट को कंप्लीट कर सकेंगे। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम किंग मिंग है। वो एक मंत्र की प्रैक्टिस कर रहा था। किंग मिंग को जादुई वर्ल्ड का मास्टर बनना है, इसलिए उसको प्रोटेक्शन स्पेल यानी सुरक्षा मंत्र की जानकारी होना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके गुरु सुरक्षा मंत्र की उसे प्रैक्टिस करा रहे हैं, लेकिन किंग मिंग ये मंत्र नहीं कर पा रहा था। कई सालों तक वो इस मंत्र की प्रैक्टिस करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और इसलिए वो अपने गुरु से कहता है कि हमें इस सुरक्षा मंत्र की बजाय टेलीपोर्टेशन जादू का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन उसके गुरु को पता था किंग मिंग टेलीपोर्टेशन जादू बहुत ही अच्छी तरह से कर लेता है और इसलिए वो उसके प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं और उससे कहते हैं कि किसी भी ताकतवर दुश्मन को हराने के लिए सिर्फ टेलीपोर्टेशन जादू काफी नहीं होता है। इसके साथ साथ तुम्हें एक अच्छा गुरु बनने के लिए उसके लिए सुरक्षा जादू सीखना भी जरूरी है। यहाँ पर वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी सुरक्षा दीवार टूटने लगती है। इसके बाद गुरु समझ जाते हैं कि यह उस दानव सांप का श्राप है। गुरु ने इस सांप को देखने के बाद किंग मिंग को दूसरी तरफ ले जाकर रोक दिया। फिर उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके 3 रक्षक आत्माओं को बुलाया। तीनों रक्षक आत्माएं आसमान से उतरकर मास्टर की रक्षा के लिए आ जाती हैं। 2 रक्षक आत्माएं सुरक्षा दीवार को बचाने की कोशिश करने लगी। एक रक्षक आत्मा मास्टर की रक्षा कर रहा था, लेकिन उन तीनों रक्षक आत्माओं की मदद बेकार साबित होती है। उस सांप की ताकत के आगे वो सुरक्षा दीवार टिक नहीं पाती और वो टूट जाती है। इसी बीच किंग मिंग भी वहां दूसरे छात्रों के साथ पहुंच गया। वो सांप सभी छात्रों पे हमला करने वाला था, लेकिन मास्टर ने सबको सुरक्षा मंत्र लगाने को कहा, जहां बाकी के स्टूडेंट प्रोटेक्शन मंत्र को लगाना लग जाते हैं। लेकिन किंग मिंग मास्टर की बात नहीं सुनता और वो टेलीपोर्टेशन मंत्र को लगा देता है। यहाँ पर वो डीमन स्नेक क्विंग मिंग पर अपना जहरीला अटैक छोड़ता है। मास्टर क्विंग मिंग के सामने आकर उसे बचा लेते हैं। यहीं दूसरी तरफ मास्टर का स्पिरिट गार्डियन खुद को सेक्रीफाइस करके उस डीमन स्नेक को मार देता है। इधर क्विंग मिंग मास्टर की डेथ से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और रोने लगता है, क्योंकि उसकी वजह से मास्टर को डीमन स्नेक का अटैक लग गया था। अगर यहाँ पर क्विंग मिंग प्रोटेक्शन स्पेल का इस्तेमाल करता तो ऐसा नहीं होता और इसीलिए उसे यहाँ पर काफी ज्यादा पछतावा भी होता है। मास्टर यहाँ पर मरने से पहले क्विंग मिंग को इस सांप की सच्चाई बताते हैं। वो बताते हैं कि 300 साल पहले इंसानों के लालच की वजह से इस सांप ने धरती पर जन्म लिया, जिसके बाद इस सांप को कैद करने के लिए 4 मास्टर सामने आए, जिन्होंने मिलकर इस सांप को इंपीरियल सिटी में कैद कर दिया, जो कि आज भी इंपीरियल सिटी की रानी की बॉडी में कैद है और उसकी प्रोटेक्शन 4 स्टोन गार्डियन कर रहे हैं, और जो फिलहाल स्टैचू की शक्ल में सोए हुए हैं, जिसमें पहला है ड्रैगन स्टैचू, दूसरा है टर्टल स्टैचू, तीसरा है बर्ड स्टैचू, चौथा है टाइगर स्टैचू। और जब कभी वो सांप फिर से अटैक करता है तो 4 मास्टर्स को इकट्ठा होना होगा, जिसके बाद इन चारों स्टैचूज को जगाना होगा। वही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि इंपीरियल सिटी की रानी काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि डीमन स्नेक अब जाग चुका है और इसलिए क्विंग मिंग इंपीरियल सिटी में पहुंच जाता है। वहां उसे गेट पर एक आदमी मिलता है जो बांसुरी बजा रहा है। दरअसल में ये एक मास्टर है, इसका नाम है बूया। दोस्तों, यहाँ पर ये फ्री फायर वाला बूया नहीं है। तभी इन लोगों को एक अलग मेलोडी की आवाज सुनाई देती है और इसलिए ये दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। काफी देर मेलोडी का पीछा करने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये मेलोडी दरअसल में डीमन बजा रहा है। बूया उससे पूछता है, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई कि तुम ये बांसुरी को चुराओ,
क्योंकि ये बांसुरी उसके राजा की है। यहाँ पर डीमन बताता है कि जब उसकी दोस्त जिंदा थी तो वो महल में गाने गाया करती थी और वो अक्सर इसी धुन को बजाया करती थी। मुझे बस उसकी याद में इस धुन को सुनना था। बुया शैतानों से काफी ज्यादा नफरत करता है, इसलिए वो उस शैतान पे अटैक करना शुरू कर देता है। वो उसे यहाँ पर मारने ही वाला होता है कि तभी क्विंगमिंग आकर उसे बचा लेता है। यहाँ पर क्विंगमिंग कहता है कि ये डीमन जरूर है, लेकिन वो इतना बुरा नहीं है जिससे तुम उसे मार दो। बुया उसकी बात को मानता नहीं और उससे कहता है कि ये एक शैतान है और हर शैतान का मिट जाना ही सही है और इन लोगों को अच्छाई और प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता है। क्विंगमिंग उसकी बातों को नकारता है और उससे कहता है कि शैतानों के सीने में भी दिल होता है और वो भी इस एहसास को फील कर सकते हैं। और इसी बात को लेकर बुया और क्विंगमिंग के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई में क्विंगमिंग उसे हरा देता है और बुया वहां से चला जाता है। दरअसल में बुया उन 4 मास्टर्स में से एक मास्टर था जिन्हें उस सांप से लड़ाई करनी है। ना ही क्विंगमिंग को इस बात का पता होता है, ना ही बुया को। इसके बाद वो डीमन जिसकी जान क्विंगमिंग ने बचाई है, वो डीमन क्विंगमिंग से कहता है कि मास्टर जी प्लीज मुझे अपना सर्वेंट बना लीजिए। जिसके बाद क्विंगमिंग उसे अपना गार्डियन एंजल बना लेता है और इसका नाम रख देता है किलिंग स्टोन। सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर क्वीन का पैलेस देखते हैं जहाँ पर 3 मास्टर इकट्ठे हो गए हैं जिनका नाम है क्विंगमिंग, बुया और ज़ांगहिंग। लेकिन यहाँ पर चौथा मास्टर वांगडू यहाँ पर नहीं था और यहीं पर यिंगमिंग और बुया को पता चलता है कि वो दोनों मास्टर्स हैं। जिसके बाद उनकी मुलाकात इंपीरियल सिटी के प्रीस्ट से होती है जो कि रानी का बॉडीगार्ड भी है। प्रीस्ट उनसे कहता है कि गार्डियन एंजल को जगाने के लिए रिचुअल कल परफॉर्म किया जाएगा और तब तक आप लोग आराम कर सकते हैं। यहाँ पर क्विंगमिंग नोटिस करता है कि प्रीस्ट की शक्ल उसके मास्टर से हूबहू मिलती है। अगली सुबह इन सब लोगों की मुलाकात इम्पेल सिटी की प्रिंसेस से होती है। यहाँ पर सब लोगों को पता चलता है कि आते वक्त 4th मास्टर वांगडू को किसी ने मार दिया है। सारे मास्टर इस बात को डिस्कस करने के लिए रानी के पास जाते हैं। यहाँ हमें रानी का फेस नहीं दिखाया जाता क्योंकि वो कर्टेन के पीछे होती हैं। रानी यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में होती हैं क्योंकि इतने बड़े रिचुअल को करने के लिए किसी ने 4th मास्टर को मार दिया है। जिसके बाद वो सारे रिचुअल करने की जिम्मेदारी को प्रिंसेस को दे देती हैं और 4th मास्टर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उनसे कहती है। साथ ही में वो सिटी के प्रीस्ट को 4th मास्टर घोषित कर देती है ताकि वो रिचुअल किया जा सके। जिसके बाद वो चारों मास्टर मिलके उस रिचुअल को स्टार्ट करते हैं। इसी के दौरान प्रिंसेस पर एक डीमन अटैक करता है। यहाँ पर क्विंगमिंग प्रिंसेस को बचा लेता है और बुया डीमन की स्पिरिट के साथ मिलकर उस रिचुअल को कंप्लीट करता है। जिसके बाद चारों गार्डियंस की सोल जागने के लिए तैयार हो गई थी। जिसके साथ ही आसमान का रंग बदलने लग जाता है। मौसम के इस तरह के बदलाव को देखकर क्विंगमिंग और बुया समझ जाते हैं कि जरूर ही किसी डीमन पर वहां पर अटैक किया है। इसके बाद वो लोग प्रिंसेस को बचाने के लिए उसके रूम की तरफ भागते हैं। यहाँ पर वो लोग देखते हैं कि प्रीस्ट मास्टर लोंगी से फाइट कर रहा है। प्रीस्ट का कहना था कि मास्टर लोंगी क्वीन को मारना चाहते हैं, लेकिन लोंगी इस बात पर इनकार कर देती है। इसके बाद इन चारों में आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर मौका देखकर डीमन आ जाती है और वो लोंगी को वहीं पर मार देती है। मरने से पहले लोंगी क्विंगमिंग को क्वीन के बारे में कुछ बताती है, पर ये बात क्विंगमिंग अच्छी तरह से नहीं सुन पाता। अगली सुबह बुया और क्विंगमिंग आपस में मिलते हैं। बुया बताता है कि उसे प्रीस्ट पर शक है, लेकिन वहीं क्विंगमिंग कहता है कि उसे प्रिंसेस पर शक है और इसलिए वो लोग अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जिसके बाद क्विंगमिंग अपने रूम में जाता है। वो देखता है कि प्रिंसेस उसके मास्टर की दी हुई तलवार को चुरा रही है और इसी स्वार्थ से उस डीमन स्नेक को मारा जा सकता था। यहाँ पर क्विंगमिंग प्रिंसेस से पूछता है कि वो उसकी स्वार्ड को क्यों चुरा रही थी, लेकिन जिससे पहले वो जवाब दे पाती तभी वहां पर हेयर डीमन आकर उन पर अटैक कर देती है। यहाँ पर ये हेयर डीमन क्विंगमिंग को बताती है कि वो इस पल का इंतजार करीब 60 साल से कर रही है। जिसके बाद क्विंगमिंग उस हेयर डीमन को हरा देता है और हेयर डीमन के पास से उसे एक फोटो मिलती है
ये फोटो दरअसल में रानी की होती है। यहाँ पर क्विंगमिंग को समझ में आ जाता है कि जो अब तक प्रिंसेस थी वही रानी है, और ये बात बोया को बताने के लिए वो बोया के पास जाता है। हम देखते हैं कि बोया प्रिस्ट से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसके पास आया हुआ है, लेकिन प्रिस्ट उस पर हमला करके और उसे बेहोश करके वहां से चला जाता है। क्विंगमिंग जब आता है तो वो बोया को होश में लाता है, जिसके बाद ये लोग रानी और प्रिस्ट को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। तब वो लोग देखते हैं कि रानी और प्रिस्ट आपस में साथ साथ हैं। यहाँ पर बोया पूछता है कि तुम दोनों ने मिलकर रानी को धोखा क्यों दिया, जिसके बाद क्विंगमिंग बताता है कि दरअसल में जो अभी तक प्रिंसेस थी वही हकीकत में रानी है, और उन्होंने जिसे पर्दे में देखा था वो दरअसल में रानी नहीं, एक स्टैचू था जिसको कंट्रोल करने वाला प्रिस्ट खुद था। यहाँ पर क्विंगमिंग सारी बात बोया को बताता है। वो कहता है कि जब उस डीमन स्नेक ने इम्पेल सिटी पे अटैक किया तो चारों गार्डियन ने मिलके उसे रानी की बॉडी में कैद कर दिया, जिससे रानी हमेशा के लिए इमोर्टल हो गई, और उसके बाद से उनकी उम्र नहीं बदली, और रानी को भी उस सांप को कैद करने के लिए इंपीरियल सिटी में कैद करना पड़ा, यानी वो अपने महल से बाहर नहीं जा सकती थी। और इतने सालों से वो उस महल में रह रहकर काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, जिसके बाद मिलने के लिए महल में क्विंगमिंग के गुरु आते हैं, जिनके आने की वजह से प्रिंसेस का दिल बहल गया। लेकिन वो वहां पर हमेशा के लिए नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्हें वहां से जाना पड़ता है। लेकिन प्रिंसेस उदास ना हो इसलिए वो उसे एक गार्डियन एंजल दे देता है, जो कि आज प्रिस्ट है, और इसीलिए उसकी शक्ल मास्टर से मिलती है। काफी समय के बाद प्रिस्ट प्रिंसेस से कहता है कि वो इमॉर्टल होना चाहता है। ये सुनकर प्रिंसेस इस बात को मान जाती है, क्योंकि वो उसके मास्टर जैसा लग रहा था, और प्रिस्ट को इमॉर्टल बनाने के लिए उसे अपनी बॉडी से सांप को बाहर निकालकर प्रिस्ट की बॉडी में डालना होगा, जिसे उसने काफी समय से अपनी बॉडी में कैद करके रखा था। ये बात सुनकर क्विंगमिंग और बोया प्रिस्ट पर अटैक करने के लिए चल पड़ते हैं। यहाँ पर प्रिस्ट उन पर टेलीपोर्टेशन स्पेल यूज करता है, जिसके बाद वो दोनों को कहीं और ट्रांसपोर्ट कर देता है। क्योंकि क्विंगमिंग की टेलीपोर्टेशन स्पेल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो बहुत जल्दी ही वापस आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसेस की बॉडी में बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट हो गई है, यानी उसकी बॉडी से सांप बाहर निकलने वाला है, जिसके बाद सांप उनकी बॉडी से बाहर निकलता है, यानी अब प्रिंसेस मॉर्टल हो गई है। वहीं प्रिस्ट उस सांप को अपने अंदर ले लेता है, जिस वजह से वो अब इमॉर्टल है, और देखते ही देखते प्रिस्ट एक बहुत बड़े सांप में बदल जाता है, जिसके बाद वो अब इंपीरियल सिटी को तबाह करने में लग जाता है। और इसी के साथ वो 4 गार्डियन स्टैचू भी एक्टिवेट हो जाते हैं। वो सभी मिलकर इंपीरियल सिटी के ऊपर एक कवच बनाना शुरू कर देते हैं, ताकि वो सांप उस जगह से बाहर ना निकल सके। लेकिन यहाँ पर एक गार्डियन स्टैचू एक्टिवेट नहीं होता। ये वही गार्डियन स्टैचू था जिसे उस प्रिस्ट को एक्टिवेट करना था, क्योंकि वो सारी पावर्स को चाहता था, इसलिए उसने इसे एक्टिवेट नहीं किया। जिसके बाद क्विंगमिंग अपने गार्डियन स्पिरिट्स को बुलाता है ताकि वो उसकी मदद कर सकें। एक गार्डियन क्विंगमिंग को प्रोटेक्ट करता है, वहीं दोनों के दोनों गार्डियन उस सांप से लड़ने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर हम बहुत ही इंटेंस फाइट को देख पाते हैं, और कहीं ना कहीं वो सभी लोग मिलकर उस डीमन स्नेक पर भारी पड़ने लग जाते हैं। ये देखकर वो प्रिस्ट खुद बाहर निकलता है और लड़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर प्रिस्ट उन गार्डियन स्पिरिट्स को बहुत बुरी तरह से हराता है। वहीं बुया डरता है कि कहीं ये सांप इंपीरियल सिटी से बाहर ना निकल जाए। जिसके बाद बुया उस 4th स्टैचू को भी एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद वो उस स्टैचू से काफी ज्यादा पावर लेता है ताकि वो उस डीमन स्नेक का सामना कर सके। जिसके बाद बुया एक बर्ड में ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है और वो डीमन स्नेक का सामना करने के लिए चला जाता है। यहाँ पर इन दोनों में काफी अच्छी फाइट होने लग जाती है। हम देखते हैं कि क्विंगमिंग प्रिंसेस के पास जाता है और वो उससे कहता है कि दरअसल में ये प्रिस्ट कोई मास्टर नहीं है, वो बस मास्टर की गार्डियन स्पिरिट है जो खुद से काफी कुछ सोच सकता है, और अगर तुम चाहोगी तो इसे रोका जा सकता है, वरना ये दुनिया को तबाह कर देगा। जिसके बाद क्विंगमिंग अपनी पावर्स के जरिए प्रिंसेस को मास्टर से एक लास्ट बार मिलवाता है। यहाँ पर मास्टर बोलते हैं कि उसने जो कुछ भी किया तुम्हारी खुशी के लिए किया,
लेकिन आज ये सारी खुशियाँ एक बहुत बड़ी गलती बन गई हैं और इसलिए अपने आप को राख में बदल देते हैं। जिसके बाद वो प्रिंसेस समझ जाती है कि मास्टर अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद क्विंगमिंग और प्रिंसेस इंपीरियल सिटी में वापस से आ जाते हैं, जहाँ पर अभी तक बुइया और प्रिस्ट की लड़ाई चल रही है। तभी क्विंगमिन बुइया को वो स्वॉर्ड देता है जिससे उस स्नेक को मारा जा सकता है, लेकिन प्रिस्ट अपनी पावर से उस स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है। यहाँ पर प्रिंसेस उस स्वॉर्ड को उठा लेती है और प्रिस्ट को धमकी देती है अगर उसने ये सब कुछ बंद नहीं किया तो वो खुद जान ले लेगी, और इसी के साथ वो अपना गला काट देती है। ये देखकर प्रिस्ट बहुत ज्यादा टूट जाता है क्योंकि वो काफी समय से प्रिंसेस के साथ था और उसका अटैचमेंट काफी ज्यादा गहरा हो गया था। और इस बात का फायदा उठाकर बुइया उस प्रिस्ट को मार देता है और यहाँ पर प्रिंसेस, प्रिस्ट और डीमन स्नेक तीनों ही खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद वो प्रोटेक्शन बॉल खत्म हो जाती है और इसके साथ ही ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो। हम मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।